भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से ज्ञानोपदेश देकर समस्त संसार के मनुष्यों का मार्ग प्रशस्त किया है। मनुष्य इस ज्ञान को धारण करके गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, कर्तव्य कर्म करते हुए अपना कल्याण करने में, उद्धार करने में सक्षम है। जीव जब जन्म लेता है तो कर्म करने ही पड़ते हैं और कर्म से फल की प्राप्ति होती है। इस फल को भोगने के लिए जन्म पर जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार से मनुष्य इस कर्म जाल में ऐसा फंसता है कि इससे निकलना अत्यंत कठिन हो जाता है। तब जीव कैसे इस कर्म जाल से बाहर आए, कैसे मुक्त हो? भगवान श्री कृष्ण श्री गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का केवल कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। मनुष्य कर्म फल में अपना अधिकार जमा कर बैठा है, इसीलिए जन्म पर जन्म लेता जा रहा है और दुख सुख भोगता जा रहा है और इस कर्मजाल से बाहर नहीं आ पा रहा। लेकिन मनुष्य है कि अगर फल का प्रयोजन ना हो तो कर्म ही ना करे। भगवान ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को कर्म करना आवश्यक है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो कर्म ना करे, क्योंकि कर्म परवश होकर करना पड़ता है। अपने मन से हम निश्चय कर ले कि हम कर्म नहीं करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। इसी प्रकार से मनुष्य जब जानता है कि इस कर्म से हमें किसी फल की प्राप्ति नहीं होनी तो कहता है कि हमें इस कर्म को करके क्या करना, इससे कुछ मिलने वाला तो नहीं है। लेकिन ये नहीं जानता कि हमारी इच्छा के अनुसार कभी भी फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जो प्रकृति है उसके गुणों द्वारा ही कर्म किए जाते हैं और जो फल है वो भगवान की इच्छा से मिलता है, ना मनुष्य की इच्छा से। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की प्राप्ति में नहीं। तो फल भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। और जो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, हमारे प्रारब्ध कर्म से जो हमें आज फल की प्राप्ति हुई है, इसमें समान भाव रहकर ही इन्हें भोगना चाहिए। जिस प्रकार से अच्छे कर्म का फल हमें सुख की प्राप्ति हो रही है और उसमें हमें सुख मिलता है, उसे बड़े अच्छे ढंग से भोग लेते हैं क्योंकि वे हमारे ही कर्म हैं। इसी प्रकार से जो दुख प्राप्त होता है वे भी हमारे ही कर्म के द्वारा हमें मिला है, तो उनको भी हमें अच्छे ढंग से ही भोग लेना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे ही कर्म हैं। तो जो कर्म भोग रहे हैं इनको समान भाव से भोगें, और जो हम कर्म कर रहे हैं वर्तमान में इसमें फल की इच्छा ना रखें, क्योंकि कर्म में जो व्यक्ति का कर्ता भाव होता है यही बंधन का कारण बनता है। कर्ता भाव ना हो तो बंधन मुक्त हो जाए, लेकिन कर्ता भाव होता है मैं ये कर्म कर रहा हूँ, मैं ये फल की प्राप्ति कर रहा हूँ, ये कर्म हमने किए, ये कर्म हमने किए, ये कर्ता भाव समाप्त करना है। और जो हमें कर्म कर रहे हैं और जो फल की प्राप्ति हो रही है, तो इसमें ये विचार करना है कि ये फल जो हमारी इच्छा अनुसार हमें मिलते ही नहीं हैं, भगवान की इच्छा अनुसार मिलते हैं, तो भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। जिस प्रकार हमारे पास कोई वस्तु होती है, उस वस्तु को हम किसी और को दे दें तो ना उससे जो लाभ हो रहा है और हानि हो रही है उससे हमारा कोई संबंध नहीं रहता। उसी प्रकार से जो कर्म फल की प्राप्ति हो रही है उसको भी हम भगवान को समर्पित कर दें, तो ना ही उससे हमें कोई सुख की और ना दुख की कोई प्राप्ति होगी और ना ही कोई कर्म बनेगा। जो तब जब कर्म नहीं बनेगा तो हमारा कैसा जन्म होगा, हम इस जन्म मरण से स्वतः ही छूट जाएंगे। भगवान को समर्पित करने का अर्थ क्या है कि जब हम भगवान को कर्म फल समर्पित करते हैं
तो कर्म हम सुबह से लेकर रात्रि तक करते हैं, सोने का भी कर्म होता है। इस प्रकार से अपना पूरा जीवन कर्म में ही व्यतीत करते हैं। और जब भगवान को कर्मफल समर्पित करते हैं तो भगवान का ध्यान करते हैं कि प्रभु ये कर्म आपको समर्पित है। कर्मफल कैसे समर्पित करते हैं? मन के द्वारा। मन के द्वारा ही कर्मफल समर्पित किया जाता है। तो भगवान को जब हम भोजन करने बैठते हैं तो प्रभु ये भोजन आपको समर्पित है, तब भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से जो भी कर्म करते हैं भगवान को समर्पित करते हैं तो हमें रात दिन भगवान का स्मरण बना रहता है, भगवान का ध्यान बना रहता है। तो ये ध्यान ही, स्मरण ही हमारे कल्याण का साधन बन जाता है, हमारे जन्म मरण को छुड़ाने का साधन बन जाता है। इस प्रकार से हमें करना क्या है? कर्ता भाव को त्याग देना है, कर्म फल का त्याग करना है, और जो पूर्व के कर्म हैं, फल की प्राप्ति हो रही है उसमें समान भाव से भोगना है। निष्काम कर्म करना है, यानी कि किसी फल की प्राप्ति जब नहीं हमें करनी है तो हमें निष्काम कर्म करना है। इस प्रकार से निष्काम कर्म करते हुए हम समस्त कर्म बंधन से छूट जाते हैं और मुक्ति के अधिकारी स्वतः ही बन जाते हैं।